करते हैं तुझको सजदा यहाँ, तू ही हमारा है खुदा। देंगे आदर तुझको सदा, देंगे महिमा तुझको अब्बा पिता। सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए। सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए। और कहे प्रभु, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। मौत पर विजय पाकर जी उठा, जी उठा। क्रूस पर लहू बहाकर, मौत पर विजय पाकर जी उठा। राजा मेरा है ऊंचा तेरा नाम, है तू सर्वशक्तिमान जी उठा। राजा मेरा है ऊंचा तेरा नाम, है तू सर्वशक्तिमान जी उठा। राजा मेरा है ऊंचा तेरा नाम, है तू सर्वशक्तिमान जी उठा। सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए। सारा स्वर्ग गाए, सारी पृथ्वी चिल्लाए। और कहे आज जो तीसरा सत्र है मैं दो बातें आपसे करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पांचवी बात, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली चार बातें क्या थी। पहला है प्रार्थना करने का लाभ क्या है। आप
टेम्पटेशंस के ऊपर, प्रलोभन लालच के ऊपर विजय पाओगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया। इब्लीस शैतान मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय में लालच देने का कोशिश किया। फिर जब क्रूज पर जाना था, प्रभु ने कहा हो सके ये कटोरा हटा लो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पिता मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। दूसरा है परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि कार में कितना अच्छा इंजन क्यों ना हो, चाहे BMW की क्यों ना हो, मर्सिडीज की क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें टायर नहीं लगा तो वो कार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार से प्रार्थना, हम बाहर से कितने भी अच्छे क्यों ना दिख रहे हो, कितने भी धार्मिक क्यों ना दिख रहे हो, कितना भी प्रभु को जानते क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना जीवन नहीं है, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी बात जो प्रभु के वचन से हमने पिछले एपिसोड में सीखी वो ये थी कि होशे 10:12, जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रभु की धार्मिकता हमारी जिंदगी में उंडेली जाती है और इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जाहिर करते हैं। जैसे प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, बिना मेरे तुम फल नहीं ला सकते। चौथी बात जो हमने सीखी वो ये था, इंकरेजमेंट पाते हैं प्रार्थना के द्वारा, निराशा के बीच में आशा। जैसे दाऊद ने इंकरेजमेंट पाया, इतना ही नहीं, दाऊद ने, मुझे याद आ रहा है अब्राहम के जीवन के बारे में। अब्राहम भी निराशा भरे हालात थे, बुजुर्ग हो गया, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा उम्मीद जगाए रखती थी वो थी परमेश्वर की आवाज़, जो कि हम प्रार्थना में भी सुन सकते हैं। बेशक परमेश्वर उसके सामने जाहिर हुए, लेकिन आज हमें लिखित में वचन दे दिया गया है और परमेश्वर की आवाज़ भी हम सुन सकते हैं। सो प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पांचवी बात जो है वो मैं जो आपके साथ करूँगा, पांचवी बात क्या है, प्रार्थना का पांचवा फायदा क्या है, आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिएंगे। स्ट्रेस फ्री यानी कि एक जीवन जिसमें मानसिक दबाव या मानसिक तनाव नहीं है। मानसिक तनाव कई बार कई बीमारियों का कारण बन जाता है। कई बार रोग नहीं भी होता तो भी लगता है मानसिक तनाव में किसी को रोग लग गया है। जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ऐसे लगता है सब कुछ बुरा हो रहा है। सो स्ट्रेस फ्री आप जिंदगी जी पाएंगे। इसके बारे में लिखा है बाइबल में, हम पढ़े कि फिलिपियोस का 4 अध्याय 6 आयत में लिखा है, लेकिन 4 आयत भी मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियो 4:4, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 एंड वर्स 6। यहां लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर में हमेशा आनंदित बने रहने के लिए, परमेश्वर में हमेशा आनंद मनाने के लिए बाइबल में लिखा है। और कैसे आप आनंदित बने रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे आनंदित रहे। लिख तो दिया है, ठीक है, प्रभु की आज्ञा है, ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहते हैं हम आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। लेकिन अब वो सोचने से तो हो नहीं जाएगा, ना ही हमारे किसी फैसला करने से होगा। ना एक फैसला है जो हम करेंगे तो होगा, वो है प्रार्थना। इसके बारे में 6 आयत में लिखा है, कैसे एक व्यक्ति आनंद में भरा रह सकता है और कैसे उम्मीद में, आशा में हमेशा जिंदगी जी सकता है, उसके बारे में 6 आयत में लिखा। फिलिपियो 4:6, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, किसी भी बात की चिंता ना करो। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। तो क्या करना है, चिंता ना करें। कुछ लोग कहते हैं चिंता ना करें तो क्या करें, हालात ही ऐसे हैं, कारोबार बंद है, व्यापार बंद है, ये बंद है, बीमारी है, तकलीफ है, घर में झगड़ा है, चिंता ना करें तो क्या करें। चिंता ना करें, प्रार्थना करें। इसको चेंज करो, चिंता को प्रार्थना में कन्वर्ट करो। और फिर क्या होगा, अगर 2 घंटे बाद फिर चिंता होती, फिर प्रार्थना करो, फिर 1 घंटे बाद चिंता होती, प्रार्थना करो। आप देखोगे आप ओवरकम करना शुरू हो जाओगे। एक ऐसी जगह में पहुंच जाओगे, अब आपको फिक्र नहीं, अब आप और परमेश्वर के साथ जुड़ गए हो। तो ये स्टार्टिंग लेवल है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, चिंता के बीच में करना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे 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 बढ़ते फिर आपको अपने भविष्य का, अपनी जिंदगी का, दाएं बाएं की बातें आपके लिए मायने रखती भी हैं, लेकिन वो आपको चिंतित नहीं करती, क्योंकि आपने अब प्रभु के साथ ऐसे जुड़ गए हो जैसे आपको लगता है इसका समाधान हो गया है, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। तो यहां लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो यहां प्रार्थना, विनती, निवेदन, प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर ही आप आनंदित रह पाओगे। मुश्किलों के बीच में भी आनंदित रहा जा सकता है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आत्मा का फल है, इसका आपके हालातों से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता बाहर तूफान चल रहा हो, लेकिन आप फिर भी आनंदित हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताया है। एक आयत और पढ़नी चाहूंगा, 7वीं आयत। तब क्या होगा? 7वीं आयत, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा हृदय सुरक्षित है, तुम्हारे विचार भटकेंगे नहीं। तो यानी कि आनंद तो होगा ही, शांति भी होगा। जो शांति है इसीलिए आनंद है।
तो प्रार्थना क्या करेगा? आपके अंदर सुकून ले आएगा, शांति ले आएगा। आपको मालूम होगा मैंने ये बोझ परमेश्वर को दे दिया। बाइबल में लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ख्याल है। सो प्रार्थना, विनती, निवेदन के द्वारा अपनी एंजाइटीज, अपनी परेशानियां, अपना डर, अपना खौफ, अपनी तकलीफें, अपनी परिवार की समस्याएं और घरेलू हालात और शहर के हालात और देश के हालात प्रभु के सामने लेके आओ। हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर को हमारी चिंता है। और जब वो हमारी जो चिंता करता है, जब हम अपनी परेशानी उसको दे देते हैं तो वो हल कर देता है। हम चिंता अपने ऊपर लेंगे, हम बड़े सीमित है, थोड़ा सा कर पाएंगे चिंता करके, वो भी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, तो जब हम अपनी चीजें परमेश्वर को दे देंगे वो तो समाधान कर सकते हैं। तो प्रभु ओपनली वेलकम कर रहे हैं, यीशु मसीह ओपनली वेलकम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए थके हारो और बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मुश्किलों के बीच में भी। तो यहां पर क्या लिखा है? तो प्रार्थना, विनती, निवेदन से क्या होगा? परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। हम समझ नहीं पाएंगे भाई ये कैसी शांति है, दुनिया में तूफान चल रहा है, जिंदगी में तूफान चल रहा है, हम अभी भी शांत हैं, हम अभी भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम अभी भी ताली बजा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं हाय हमारा कल क्या होगा। हम जानते हैं हमारा कल अच्छा होगा, क्योंकि हमारा कल परमेश्वर के हाथों में है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है ना। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, करता है वह तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया, वो हमारी चिंता करता है, हम चिंता क्यों करें? हम प्रार्थना, विनती, निवेदन से, प्रभु हमें पता आप हमारी फिक्र करते हो, ये लो हमारी चिंता आप संभालो, आप हमारे बोझ को संभालो, आप हमारी तकलीफ को संभालो, आप हमारी परेशानी को संभालो, आप हमारे हालातों को संभालो। तो फिर हम इस तरीके से प्रभु में सदा आनंदित रहने पाएंगे। सो ये पांचवी बात थी। तो क्या होगा? प्रार्थना करने से आप एंग्जाइटी में ज़िंदगी नहीं जियोगे, एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जियोगे, आराम सुकून भरी ज़िंदगी जियोगे। और छठी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना करने से क्या होगा? याद रखें इस प्रोग्राम के 3 एपिसोड्स और हैं, तो पिछले 2 भी देखना और आने वाले 3 भी देखना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मैं अपनी बाइबल में इसको खोल कर पढ़ता हूँ। लूक चैप्टर 24 वर्स 49, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 49 आयत। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, तो यीशु बात कर रहे हैं, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और तब स्वर्ग से तुम, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। सो प्रभु ने अपने चेलों को अभी सेवकाई में मत निकलना, पहले सामर्थ तो पालो, और उनको इंतजार करना पड़ा। धन्यवाद, आज हम आवाज उठाते हैं और प्रभु का सामर्थ हमारे लिए मौजूद है, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ा और उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया। और बाइबल में लिखा कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के एक बहुत बड़े गवाह बन गए। उसी प्रकार से परमेश्वर हमें अपना सामर्थ देते हैं। और क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या होता है? परमेश्वर का सामर्थ हमारी जिंदगियों के ऊपर उतरता है। 1-2 आयतें मैं और पढ़ूंगा। प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय और उसकी 14 आयत। प्रेरितों के कार्य उसका 1 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 14 आयत। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 14 में क्या लिखा है? लेट अस रीड। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो उन्होंने क्या किया? प्रभु ने कहा इंतजार करो, तुम सामर्थ पाओगे। अब ये क्या कर रहे हैं? बाइबल लिखा ये प्रार्थना कर रहे हैं। किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मुझे सामर्थ दो, प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए, प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, प्रभु अपना आत्मा मेरे ऊपर ढेल दो ताकि दुनिया के कौमों के लिए मैं एक बड़ी रोशनी बन सकूं, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये जो प्रभु की सेवकाई होती है ये किसी इंसान की योजना से नहीं होती, ये किसी इंसान की प्लानिंग नहीं है, और ना ही ये किसी इंसान की चालाकी चुस्ती है जैसे दुनिया के लोग सोचते हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होती है, ये परमेश्वर का सामर्थ का कार्य है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे, क्योंकि मूर्ख जब परमेश्वर की शक्ति पा लिए
उनकी जिंदगियां बदल गई। और लोग सोचना शुरू हो गए प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में, अरे ये तो मछुआरे थे, ये तो चुंगी लेने वाले थे, इनमें कई व्यभिचारी थे, कई गाली गलौज देने वाले थे। ये ऐसी बातें इनको किसने सिखा दी? ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उनकी जिंदगियों के ऊपर उतरा। जो अपनी जिंदगी में एक चींटी को भी ठीक नहीं कर सकते थे, प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय में जन्म से लंगड़े को चंगा कर दिया। दुष्ट आत्माओं के जो प्रभाव के नीचे रहते थे, जो खुद दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे, अब वो दुष्ट आत्मा निकालना शुरू हो गए। आज लोग कहते हैं हमारे ऊपर अटैक होता है जी शैतान का, हर संडे प्रेयर कराएंगे, बार बार कराएंगे, कई महीनों तक कराएंगे। अरे आज से लेकर प्रार्थना करना शुरू हो जाओ, आपके ऊपर अटैक तो दूर, आप दूसरों के लिए आजादी का कारण बन जाओगे, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाओगे, दूसरों के लिए आशीष बन जाओगे। किसने कहा सिर्फ पास्टर या अपोस्टल या इवेंजलिस्ट या कोई टीचर ही किसी में से दुष्ट आत्मा निकाल सकता है? हर विश्वासी निकाल सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय में लिखा है, जो विश्वास करेंगे वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा कर लेंगे। सो ये बातें सारे विश्वासी लोगों के लिए लिखे हैं। तो अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हो, आप देखोगे परमेश्वर की वो सामर्थ आपकी जिंदगी में होकर कार्य करेगी। और फिर हम देखते हैं जब ये सब लोग प्रार्थना कर रहे थे प्रेरितों के कार्य में, जैसे हमने पढ़ा 2 अध्याय में क्या लिखा है, 2 अध्याय पहली आयत, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें सब पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर गए, परमेश्वर की काबिलियत से बल गए। अब ऐसे था जैसे वो जब चल रहे हैं वो नहीं चल रहे, यीशु चल रहा है। ऐसे था कि जैसे वो अब बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे वो नहीं कर रहे, यीशु मसीह उनके ऊपर और उनके अंदर होकर उनके द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके नाम से प्रार्थना की जा रही है। और वो देखो कैसे इतने लोग चंगाई पा गए, छुटकारा पा गए। इसलिए नहीं कि कोई पास्टर चमत्कारी है, इसलिए नहीं कि कोई सुसमाचारक चमत्कारी है, ये इसलिए है हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और जब उसकी सामर्थ उतर जाती है बड़े बड़े कार्य होना शुरू हो जाते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं सिर्फ नए नियम में नहीं, पुराने नियम में भी लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। सैमसन के ऊपर उतरा, एलिया के ऊपर उतरा, एलीशा के ऊपर उतरा, सैमुएल के ऊपर उतरा, राजाओं के ऊपर उतरता था। इसीलिए वो इतने शक्तिमान जोरावर हो जाते थे कि अपने दुश्मन जो कई गुना उनसे बड़े लंबे चौड़े और शक्तिशाली सेनाएं थी उनको भी हरा दिया। कैसे दाऊद गोलायत को हरा पाया? प्रभु का आत्मा उसके ऊपर उतरा। परमेश्वर हर समय जरूरत के समय पुराने नियम में अपने लोगों के ऊपर समय समय पर उतरते थे। लेकिन आज ये सामर्थ हमारे पास 24/7 7 days a week और 365 days साल भर हमारे साथ ये सामर्थ मौजूद है। और जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। और ये जो सामर्थ पाया है बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है तिमोथी से, ये जो वरदान तुझे मिले हैं इनको इग्नाइट रखना है। तो अब क्या होता है जब हमारा प्रार्थना जीवन होता है, चलता रहता है, तो वो बात वो चीज़ जो हमारे अंदर है, आत्मिक वरदान जो है वो इग्नाइटेड रहते हैं हर समय हमें तैयार रहते हैं। हमें ये नहीं कहना पड़ता ओहो मुझे तो 10 दिन हो गए प्रेयर नहीं किया, मुझे तो अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मैं खुद परमेश्वर की आवाज़ अपने लिए नहीं सुन पा रहा, दूसरों के लिए कैसे सुनूं। सो प्रार्थना में लगातार बने रहने से वो सामर्थ जो आपके अंदर है वो हर समय एक कार्य वाले स्थान में रहती है। बहुत सारे लोगों ने सामर्थ पाया हुआ है, पवित्र आत्मा उनके अंदर है, लेकिन वो मानसिक तौर पर ठंडे हैं। तो इसे मानसिक तौर पर भी तरोताज़ा बने रहना है, सौलिश तौर पर भी तरोताज़ा बने रहना है, ताकि ये प्रभु की सामर्थ हमारी जिंदगियों से बह सके। सो प्रार्थना का अगला लाभ क्या सीखा? हम सामर्थ पाते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारी जिंदगियों के द्वारा कार्य कर पाती है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने बहुत ब्लेसिंग पाया। अगर आप परमेश्वर के लिए कोई भेंट देना चाहते हो, आप हमारे हाउस चर्च चैनल में जाकर हमारा अकाउंट डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ हमारे टीम के किसी सदस्य से, किसी पासवान से, कोऑर्डिनेटर से, उनसे मुलाकात कर सकते हो। जो भी टाइट्स एंड ऑफरिंग आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना चाहते हो, और ये जो पैसा होगा ये 100% प्रभु के कार्य के लिए ही इस्तेमाल होगा, ताकि परमेश्वर के राज्य में किसी बात की कोई घटी ना हो जाए। और ये हमारी प्रार्थना और आराधना का तरीका भी है। तो हमने गाकर भी आराधना किया, हमने वचन को भी सुना, हमने प्रार्थना भी किया, अब देने का समय है। मैं चाहता हूँ आपके पास जो भेंट है अभी हाथों में पकड़ना चाहते हो पकड़ सकते हो, अपने मन में सोच सकते हो प्रभु आज मैंने ये भेंट भेजनी है। और हो सकता है
कि कोई सीधा ना दे सके, तो इसीलिए अकाउंट नंबर अवेलेबल है। हाउस चर्च विक्रम शाही चैनल में जाएंगे, आप हमारे अकाउंट डिटेल्स देख सकते हो। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो, आप इस समय स्क्रीन पर हमारे डिटेल्स को यूट्यूब पर देखने पाओगे। और हमारे साथ खड़े हो जाएं, हमारे लिए प्रार्थना करें और आर्थिक तौर से भी सहयोग दें, ताकि हम ये अपने देश के लिए, दुनिया की कौमों के लिए हम एक बड़ी ब्लेसिंग बन सके। हम सब लोग मिलकर, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की टीम है, TEAM, यानी कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो जब प्रभु की कलीसिया इकट्ठी हो जाती है, कुछ भी असंभव नहीं होता। जैसे उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय 6 आयत में परमेश्वर गवाही देते हैं, मेरे ये लोग एक हैं। उस समय उस संसार के लोग बेशक वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर कहते हैं ये लोग एक है, इनका मन भी एक है, एक ही फैसला है, एक ही प्लानिंग है, इसलिए जो कुछ इन्होंने करने का ठाना है अब ये कर पाएंगे। तो जब हम इकट्ठे हो जाते हैं प्रार्थना में, अपना सहयोग देने में, जो भी परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है हम इसको कार्य में लाते हैं, सहयोगी बनते हैं। जैसे पौलुस फिलिपियो चर्च की क्या धन्यवाद करता है, कहता है तुम लोगों ने ज़रूरत के समय सहायता किया। हमें सेवकाई में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा दर्शन है, लोगों की ज़रूरतों को पूरे होते हुए देखना है। और वो ज़रूरतें सिर्फ खाने पानी से पूरी नहीं होती, परमेश्वर के वचन के द्वारा भी पूरी होती। प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। धन्यवाद वो लोग जो हमारे सहयोगी बनने जा रहे हैं, धन्यवाद जो भेंट देने जा रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष बरकत दे, आपके घरों में, जिंदगी में कोई भी घटी ना हो। आप सबको जय मसीह की।